नमस्ते एंड हेलो जी। कैसे हैं आप सब लोग। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रास। आप सबको नवरात्रा और गुड़ी पावड़े की बहुत सारी बधाइयाँ हों। तो कैसे हैं और क्या चल रहा है। तो आज बात करते हैं एक धोबी की। एक गांव था, एक शहर था, किशनगढ़ नाम के शहर में, गांव में एक धोबी रहता था और वो साहूकार के घर में काम करता था। तो अब वो बूढ़ा हो चला था, लेकिन साहूकार की जो पत्नी थी वो बहुत सख्त थी, मनोरमा। तो मनोरमा अपने पति को बोल रही थी कि अब ये काम नहीं कर सकता, मगर बहुत अब वृद्ध हो चला है, तो अब क्या करें। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा ढूंढते हैं। तो जब अगले दिन मनोहर आता है कपड़े लेने के लिए, वो उससे कपड़े देती है मैले धोने के लिए। तो वो उसको बोलती है कि अब मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, और बहुत ध्यान से तुम्हें कपड़े धोने होंगे। तो ये कपड़े तुम बहुत महंगे हैं, बहुत शादी में पहनने वाले हैं, बहुत नाजुक से कपड़े हैं, तो अभी तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अब ऐसा करते हैं, तुम्हें बदल देते हैं, तुम हमें बता दो कोई और है तो हम उसे रख लेते हैं, उसकी तुम्हारे कपड़े धोने, तुम्हारी जगह में जो कपड़े धो दे। तो मनोहर धोबी बोला कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं धो लूँगा जी। अब मेरी पत्नी और मेरी बेटी इस काम में लग चुके हैं मेरे साथ, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मालकिन, मैं धो लूँगा। तो मालकिन ने उसकी बात पे यकीन कर लिया, और मालकिन ने कहा ठीक है, अब शादी है तो कम से कम मैं इतना उम्मीद करती हूँ तुमसे कि ये कपड़े अच्छे से धुलें, तो चलिए ठीक है। तो शादी निकल जाती है, शादी हो भी जाती है, और 2-3 दिन के बाद ये कपड़े लेने के लिए धोबी जो है, धोबी को आना होता है घर पे, साहूकार के घर। तो होता ही है कि धोबी आ नहीं पाता क्योंकि वो बीमार हो जाता है। तो धोबी की लड़की आती है, ठीक है जी। तो धोबी की लड़की आती है, मीना घर पे आ जाती है कपड़े लेने, और वो मालकिन से बात करती है कि मालकिन, पिताजी बीमार हो गए हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ, और वो आपके घर कपड़े धोने आते हैं, वो बीमार हो गए, वो आ नहीं पाएंगे, आज कुछ दिन वो नहीं आ पाएंगे, तो मैं ही उनकी जगह कपड़े ले जाऊंगी। तो उसने कहा कि देखो, ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी जिस तरह कपड़े धोते हैं, तो हमें तुम्हारे पिताजी के कपड़े धोने का अंदाज़ा है, हमें उनकी आदत का पता है, हमें उनके कपड़ों का तरीका पता है वो किस तरह धोते हैं। मुझे लगता है तुमसे नहीं धुल पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम इनको ठीक से धो पाओगे। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी ने मुझे बता रखा है, जैसे करेंगे, जैसे होगा हम वैसे ही धो लेंगे, मुझे पिताजी ने समझा रखा है। तो बोलती है ठीक है। वो अपनी कामवाली, घर में जो एक काम के लिए हाउस मेड रखी होती है, कमला, उसको बुलाकर बोलती है कि कमला इधर आओ, और ये कपड़े तुम बांध के मीना को दे दो। मीना को कपड़े दे देते हैं। तो जी मीना चली जाती है कपड़े लेकर, और घर जाती है और बोलती है कि पिताजी मैं कपड़े ले आई। और मनोहर धोबी जो है, वो बेटी से बोलता है कि अब नवरात्रे भी आ रहे हैं बेटी, कल से तो तुम्हारे व्रत भी शुरू हो जाएंगे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम कपड़े कैसे धोगी। तो उसने कहा नहीं पिताजी, मैं धो लूँगी। और साथ में मीना की माँ बोलती है कि अच्छा है, कपड़े भी, नवरात्रे भी आ गए हैं, और मालकिन की बेटी की शादी भी आ गई है, अब कुछ फालतू अलग से एक्स्ट्रा पैसे बन जाएंगे, जिससे मीना की नवरात्रि के व्रत हो जाएंगे और व्रत का उद्यापन भी हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे इसके व्रत उद्यापन और कन्या पूजा में हमें सहायता मिलेगी। तो जी ऐसे करते करते व्रत का दिन आ जाता है, और अगले दिन से व्रत शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो कपड़े लेकर आती है, वो घर में अगले दिन सुबह सुबह मीना अपने घर में, यानी मीना, मनोहर, ये सब अपने घर में होते हैं, और मीना घर में सुबह सुबह अपना व्रत रख के पूजा कर रही होती है। अब शाम हो चली है, और शाम को क्या होता है कि अचानक घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस बोलती है दरवाज़ा खोलो। तो वो खोलते हैं, हम मीना को गिरफ्तार करने आए हैं, ऐसा पुलिस बोलती है। तो ये मनोहर और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं, मीना भी बोलते हैं कि ऐसा क्या कर दिया हमारी बेटी ने जो आप उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला कि इसने मालकिन का, जो है साहूकार की पत्नी का हार चुराया है सोने का,
तो उन्हीं के कहने पे हम आए इसको गिरफ्तार करने। तो माँ बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी ने कोई हार नहीं चुराया, ये आपको गलतफहमी हुई है। तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। तो बोलती है, माँ बोलती है कि दरोगा जी, मेरी बेटी जो है वो कल से भूखी है, इसने नवरात्रि का माँ दुर्गा का व्रत रखा हुआ है, तो आप इसको मत लेके जाएं। तो वो कहती है कि नहीं, पुलिस बोलते हैं कि नहीं, हम लेके जा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसने बोला कि दरोगा जी, बस इतनी इतनी परमिशन दे दीजिए कि मेरी बेटी कुछ खाना खा ले, कुछ वो सुबह से भूखी है। तो जी पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें पास समय नहीं है, आप लेडी पुलिस के साथ आइए और चलिए और अपना हमें काम करने दीजिए। तो वो सब चले जाते हैं, उसको ले जाते हैं पुलिस स्टेशन और हवालात में बंद कर देते हैं मीना को। और अब मनोहर और उसकी पत्नी जी रोते रोते पहुंच जाते हैं साहूकार के घर। उनको बोलते हैं कि आप हमारी बच्ची को बचा लीजिए। अब बचाएगा कौन? उन्होंने शिकायत करी है, भला वो कैसे बचाने लगे? वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारी ही बच्ची, इनकी जो बच्ची है मीना, इसी ने ही हार चुराया है। लेकिन हार चुराया किसी और ने होता है, क्योंकि मीना के हाव भाव से लग रहा है कि बहुत अच्छी और लड़की, अच्छी स्वभाव की लड़की है, माता की भक्त है, पूजा करती है, सच्चे स्वरूप के लोग हैं। जिस तरह मनोहर धोबी अच्छा है, साफ शरीफ है, उसकी पत्नी भी ऐसी है, उसकी बेटी भी मीना भी वैसी, ये तीनों लोग बहुत अच्छे और साफ स्वरूप के लोग थे। तो वो कहती है कि नहीं, तेरी बेटी ने, साहूकार की पत्नी बोलती है कि तेरी बेटी ने हार चुराया है, उसे तो जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, उसे कोई नहीं बचा सकता अब। तो ये दोनों, मनोहर और उसकी पत्नी, रोते रोते अपने घर आ जाते हैं। और अब ये जो मीना है, पुलिस हवालात में बंद होकर रात को अपने व्रत का पूजन कर रही होती है बेचारी। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और ये पूजा कर रही होती है। बोलती है, माँ, हे माँ दुर्गा, अगर मैं सच्ची हूँ, अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति करी है, हे देवी माँ, अगर मैं सच्ची हूँ, मैंने आपकी सच्ची भक्ति करी है, तो कृपा मेरी रक्षा करें, मुझे बचाएं, मुझे इस परेशानी से बचाएं। तो जी सब सो रहे होते हैं रात को, फाइनली अल्टीमेटली सब सो गए होते हैं। तो साहूकार की पत्नी को एक स्वप्न आता है, सपना, ड्रीम। तो वो उसमें देखती है कि माँ दुर्गा उसके पास आई हैं और बोल रही हैं कि तूने साहूकार की बच्ची को गलत फंसा दिया, उसने कोई भी सोने के हार की चोरी नहीं की, चोरी करने वाला इंसान तेरे घर में मौजूद है, वो जो तेरा घर का काम करती है, उसी ने ही तेरा हार चुराया है, और तू जल्दी से जा और मीना को छुड़ा के ला। और इतना कह के माँ दुर्गा इतना कह के साहूकार की पत्नी को अंतर्ध्यान हो जाती हैं और साहूकार की पत्नी बहुत हड़बड़ा के डर के मारे उठ जाती है। साहूकार को बोलती है कि चलो जी, हमें अभी अभी जाना है पुलिस थाने और जाके हमें मीना को छुड़ाना है। जाते हैं, मीना को छुड़ाते हैं, मीना बच्ची से माफ़ी मांगते हैं, उसे उसके घर छोड़ते हैं और वापस आती है और डांटती है, कमला को पकड़ती है, कमला को डांटती है, कमला से पूछती है और कमला हामी भर देती है कि जी मालकिन। तो वो पूछा, आपने हार कैसे दिया, तुमने हार कैसे चुराया? उसने बोला, आपके हाथ में हार था, वो साड़ी पर गिर गया था और आपने मुझे कहा कि मीना को कपड़े दो, मैंने मीना को कपड़े दिए और मैंने वो हार अपने आप अपने पास चुरा लिया। तो ये तरीका था, क्योंकि मैं मीना 2-4 बार यहाँ आई है, मैं मीना से चिढ़ने लगी थी और मेरे घर में इतने बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मुझे लगा कि मैं हार बेच दूंगी तो मेरे को कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम लोग अच्छे से खा पी लेंगे। तो यही डांट उसको साहूकार की पत्नी ने बहुत लगाई और उसने कहा कि तेरी वजह से मुझसे एक निर्दोष का वो होने जा रहा था, मैं एक निर्दोष को चोर समझ बैठी, और तुझे पता है कि माँ दुर्गा का प्रकोप अगर मुझ पे पड़ता, गुस्सा और क्रोध, तो तुझे पता है हम सारे नष्ट भी हो सकते थे। तूने ये कितना गलत काम किया। अगर परमात्मा का गुस्सा कभी हम पर आ जाएगा तो तू सोच भी नहीं सकती है सॉरी, कि हम लोग माँ कितने रुष्ट होंगी। तो इसीलिए मैं तुझे पुलिस के हवाले करूँगी। इतने में मीना आ जाती है और बोलती है कि नहीं मालकिन, ये प्रसाद ले लीजिए, मैंने पूजा की थी और व्रत खोला है, कन्या जिमाई है, मैंने कन्या पूजन किया है, तो आप इसका प्रसाद ग्रहण करें और इसको माफ़ कर दें। और वो बोलती है कि माँ दुर्गा हमेशा सबकी मदद करती हैं। तो आज की कहानी का यही मैसेज है कि हम लोग भगवान को जब भी याद करेंगे, वो हमारी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। अगर कोई भगवान है, अगर कोई शक्ति इस पृथ्वी पर
हैं, अगर कोई ऐसा है जिसे हम भगवान, परमात्मा, मालिक, भगवान, प्रभु की उपाधि देते हैं, तो वो हैं परमात्मा। और वो हमारे पुकारने से, भगवान हमारे बुलाने से ज़रूर आएंगे। आजमा कर देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपके कमेंट्स जो हैं हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं, मुझे खुशी होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप कमेंट्स में तारीफ़ लिखिए, बट हाँ, कुछ तो कमेंट कीजिए प्लीज़। देखने वाले जो भी लोग हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय। हैप्पी नवरात्रास टू यू ऑल। जय माँ दुर्गे।